डिजेंगो फ्रेमवर्क के पहले सेशन में हम ये देखेंगे कि डिजेंगो फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करने से पहले कौन से टूल्स और सॉफ्टवेयर्स हैं जो हमने इंस्टॉल करने हैं। एंड फिर हम ये देखेंगे कि हमारी प्रोजेक्ट की या ऐप की कॉन्फ़िगरेशंस कैसे होंगी। तो किस तरह से हम डिजेंगो को इस्तेमाल करके एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और डिजेंगो हमें ये अलाउ करता है कि हम एक प्रोजेक्ट के अंदर जाके बहुत सारी ऐप्स क्रिएट कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि एक प्रोजेक्ट के अंदर हम कैसे एक ऐप क्रिएट कर सकते हैं और फिर उससे रेलिवेंट जितनी भी बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो भी सारी हम इस सेशन में कवर कर लेंगे। सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि अगर हमने डिजेंगो फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करते हुए कोई वेब ऐप डेवलप करनी है तो उसके लिए कौन से टूल्स एंड सॉफ्टवेयर हमें रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले तो आप जो भी सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं आपके उस सिस्टम के ऊपर पाइथन का इंस्टॉल होना ज़रूरी है। अगर आप पाइथन को इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो आप ब्राउज़र के अंदर जाके पाइथन लिखेंगे, पाइथन सर्च करेंगे तो आपके पास जो फर्स्ट लिंक है ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आ जाएगा और यहाँ पे आप डायरेक्टली डाउनलोड पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये एक नया पेज आपके सामने रेंडर हो जाएगा। ये फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे आपको डाउनलोड पाइथन का मिल जाएगा। ये इसका अपडेटेड वर्जन 3.12.2 आ रहा है तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग, अगर आप विंडोज़ के यूज़र हैं तो विंडोज़ के लिए पाइथन का एक अलहदा वर्जन अवेलेबल है और अगर आप लिनक्स या यूनिक्स या मैकिन्टॉश है आपके पास तो आप उसके अकॉर्डिंग पाइथन को इंस्टॉल कर लेंगे। एक चीज़ का ख्याल करना है, जब आप पाइथन को डाउनलोड करेंगे और इसका इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो आपसे ये एक ऑप्शन पूछेगा कि क्या आप पिप भी इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो आपने उस ऑप्शन को टिक रखना है हमेशा। अदरवाइज़ अगर आप पिप इंस्टॉल नहीं करेंगे तो आपको फिर सेपरेटली जाके पिप भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो पिप जो है वो इसका एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है पाइथन का। हम बाकी जितने भी इसके मॉड्यूल इस्तेमाल करेंगे तो उनको इंस्टॉल करने के लिए हमें पिप को इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये हम अभी देख लेते हैं इंस्टॉलेशन का प्रोसेस। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो ये कम्प्लीटली तो मैं इंस्टॉल नहीं कर पाऊँगा, बट लेट्स सी कि पिप का ऑप्शन हमारे पास कहाँ पे आता है। ये सेटअप जो है डायरेक्टली मेरे सिस्टम पे इंस्टॉल हो रहा है तो मैं इस प्रोसेस को यहीं पे कैंसिल कर रहा हूँ। बट इन केस अगर यहाँ पे कोई ऑप्शन आपसे पूछा जाए कि आप पिप इंस्टॉल करना चाहते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट वो चेक होगा, बट अगर अनचेक होगा तो आप उसको चेक कर देंगे। आई थिंक कि इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो बाय डिफ़ॉल्ट ही उसको इंस्टॉल कर रहा है, तो लिहाजा मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर रहा हूँ। तो बस आपने एक चीज़ का ख्याल करना है कि आपने पाइथन को इंस्टॉल करते हुए अगर पिप का ऑप्शन आपसे पूछ रहा है तो आपने इसको लाजमी टिक कर लेना है। तो मैं अपने इस प्रोसेस को यहीं पे कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ये पहले से इंस्टॉल्ड है। जो सेकंड टूल आपको रिक्वायर्ड है वो कोई एडिटर आपको रिक्वायर्ड है। डेफिनेटली आपने डिजेंगो फ्रेमवर्क के अंदर जब कोड राइट करना होगा तो कोड राइट करने के लिए कोई एडिटर आपको रिक्वायर्ड है। तो आप बहुत सारे एडिटर्स अवेलेबल हैं, आप जो भी एडिटर इस्तेमाल करना चाहें या जो आप ऑलरेडी इस्तेमाल करते हो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप नोट पैड प्लस प्लस के यूज़र हैं तो आप नोट पैड प्लस प्लस को इस्तेमाल कर सकते हैं, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को इस्तेमाल कर सकते हैं, VS कोड को इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर आप कोई और एडिटर ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे जुपिटर है, या अगर आपके पास पाइथन का एनाकोडा इंस्टॉल है तो उसके अंदर आपको जो एडिटर मिला हुआ है तो आप उसको भी इस्तेमाल करके कोड राइट कर सकते हैं। तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो सबलाइम को इस्तेमाल करता हूँ फॉर द कोडिंग पर्पस। तो अगर आप सबलाइम को
डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप गूगल पे सबलाइम सर्च करेंगे, ये इसका होम पेज आपके सामने आ जाएगा और आप इसको इसके होम पेज से जाके डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसका भी आपको इंस्टॉलर मिल जाएगा यहाँ से, आपके पास जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है आप उसके अकॉर्डिंग इसका सेटअप जो है वो डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लेंगे। तो ये 2 टूल्स आपको रिक्वायर्ड हैं। और थर्ड, डेफिनेटली आपको डिजेंगो भी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, लेकिन आपने एक चीज़ का ख्याल करना है कि आपने डिजेंगो को एक्सटर्नली इंस्टॉल नहीं करना। एक्सटर्नल इंस्टॉल से ये मुराद है कि आपने यहाँ पे सर्च करके डिजेंगो को इंस्टॉल नहीं करना। अगर आप यहाँ से सर्च करके डिजेंगो को इंस्टॉल करेंगे तो उसमें फिर आपको उसका इन्वायरमेंट फिर मैनुअली जाके सेट करना पड़ेगा, और अगर आप थ्रू कंसोल या कमांड लाइन के इंस्टॉल करेंगे तो वो खुद ब खुद इसका इन्वायरमेंट जो है वो सेट कर देगा। तो लिहाजा आपने अवॉइड करना है कि आपने डिजेंगो को यहाँ पे जाके इंस्टॉल